स्वागत है साथियों आप सभी का GK24 का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश को कनेक्ट करने वाला ब्रिज मैत्री सेतु का जो है यहाँ पे कंप्लीशन हो चुका है, यानी अब इसको सितंबर में पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि कैसे ये जो ब्रिज है वो दोनों ही देशों के लिए अच्छा होने वाला है, और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए कैसे जो है कि वरदान साबित होगा। आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे जानते हैं कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। तो देखो मैत्री सेतु का अगर हम मतलब देखें तो मैत्री का मतलब होता है मित्रता और सेतु का मतलब होता है ब्रिज, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश की मित्रता का एक ब्रिज। इसको जो है सितंबर में ओपन कर दिया जाएगा और ये इंडिया के जो लैंडलॉक्ड यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट है उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अब ये लैंडलॉक्ड नॉर्थ ईस्ट बे ऑफ बंगाल से कनेक्ट होने वाला है थ्रू दिस ब्रिज। कैसे होगा मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले थोड़ी ब्रिज की डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो ब्रिज होगा ये 1.9 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि सबरूम नाम का एक जो गांव है त्रिपुरा के अंदर उसको कनेक्ट करेगा ये रामगढ़ से, जो कि बांग्लादेश के अंदर है। यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद मैत्री सेतु जो है वो किस रिवर पे बनाया जाएगा, तो आपका जवाब होगा यहाँ पे फेनी रिवर। फेनी रिवर जो कि इंडिया के यहाँ पे त्रिपुरा के सबरूम डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पे ओरिजिनेट होती है। ओके, नाउ ये जो मैत्री सेतु है इसका मतलब यही है कि स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं कि मैं आपको एक बार उद्गम बताता हूं कि ये जो फेनी रिवर है इसका आखिर ओरिजिनेशन कहां से होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका सबरूम जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये आपका त्रिपुरा के अंदर है। ये जो मैंने मैप यहाँ पे जूम आउट किया है ये त्रिपुरा का मैप है, जहां पे ये पॉइंट ये जो मैं कर रहा हूँ हाईलाइट यहां से ओरिजिनेट होती है, और ये बिल्कुल इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ना उसके किनारे किनारे जो ये बहती जाती है, और बहते बहते ये बे ऑफ बंगाल में जाके आखिर में मिल जाती है। तो ये जो ब्रिज ये बनने वाला है ना वो इसी रिवर के ऊपर बनने वाला है, और ब्रिज की लंबाई होगी 1.9 किलोमीटर। अब देखो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है कि भाई ये इंडिया के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसके लिए मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि पहले क्या होता था कि आपको पता है कि ये जो 7 सिस्टर्स हैं, हमारी नॉर्थ ईस्ट के 7 स्टेट्स हैं, इनकी कोई भी बॉर्डर जो है यहाँ पे समुद्री तटरेखा नहीं मिलती है। यहाँ भी कोई समुद्र है ही नहीं, तो लैंडलॉक कहा जाता है। अगर किसी भी देश यहाँ पे जो स्टेट है अगर उसको अपना कार्गो अगर किसी पोर्ट पे लेके जाना होता था तो इनके पास एक ही पोर्ट है और वो है वेस्ट बंगाल पोर्ट, जो इनके सबसे नजदीक है। तो यहाँ पे इनको क्या करना पड़ता था, यहाँ पे इनको जाना पड़ता था सिलीगुड़ी कॉरिडोर से होते हुए, जिसको चिकन नेक कॉरिडोर भी कहा जाता है। ये जो मैं आपको सामने थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये छोटा सा रास्ता है जहां से इनको गुजर के जाना पड़ता था। लेकिन अब आपको पता है कि यहाँ पे भारत को अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मिलने वाला है। देखो क्या होने वाला है। अब अगर यहाँ पे इनफैक्ट अगर मान लो कि इंडिया को कोई सामान पहुंचाना है तो यहाँ पे एक जो ब्रिज है कनेक्टिंग ब्रिज तो वो बनने वाला है, ठीक है, त्रिपुरा का। तो उससे क्या होगा कि यहाँ पे कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और अब यहाँ पे आपको पता है कि इंडिया के पास चित्तगोंग जो यहाँ पे पोर्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चट्टोग्राम पोर्ट है ये बांग्लादेश का पोर्ट है, जिसको बांग्लादेश ने इंडिया को दे रखा है। तो हमारे पास ऑलरेडी चट्टोग्राम पोर्ट तो है ही, लेकिन इसी के ऊपर यहाँ पे त्रिपुरा के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्रिज भी बन जाएगा, जिसके बाद चट्टोग्राम और यहाँ पे इस ब्रिज के ऊपर जो बीच की लंबाई है वो केवल 80 किलोमीटर की है। तो यहाँ पे पहले इस ब्रिज से लेकर चट्टोग्राम पोर्ट तक की हमें जो है डिस्टेंस कम हो गई, और उसके बाद जो है यहाँ पे हम यहाँ से जा सकते हैं सीधा सीधा कोलकाता पोर्ट। तो आप देख सकते हो कनेक्टिविटी कितना ज्यादा आसान हो चुकी है हमारे लिए। कहीं तो हमें बिल्कुल घूमकर एकदम यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से होते हुए फिर यहाँ पे पहुंचना पड़ता था, तो पूरा घूम कर आना पड़ता था। बट नाउ थिंग्स आर वेरी मच इजी, इंडिया के लिए बहुत ज्यादा इजी हो गई है, और यहाँ पे कार्गो का जो मूवमेंट है वो बहुत ही इजीली हो पाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी चट्टोग्राम पोर्ट, और उसके बाद अब ये फेनी रिवर के ऊपर बन रहा है जो हमारा ये मैत्री ब्रिज। इससे भी जो है चीजें बहुत आसान होने वाली है। अब देखो जो मैंने यहाँ पे फेनी रिवर का नाम लिया है तो क्योंकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ऐसी तरह की जो यहाँ पे न्यूज में बनी रहती है रिवर उसी के बारे में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से ये ओरिजिनेट होती है। तो ये साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के साउथ में एक सबरूम नाम का एक टाउन है, वहां से ये ओरिजिनेट होती है। और फिर उसके बाद बांग्लादेश और इंडिया के बॉर्डर के किनारे किनारे बहते बहते ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। इस रिवर की टोटल जो लंबाई है वो है 116 किलोमीटर लंबी है ये, और यहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में खत्म हो जाती है। अगर आपको इसकी एक बार ट्रिब्यूटरीज भी अगर आपको याद करनी है, नोट करनी, तो आप वो भी कर सकते हो। यहाँ पे फेनी रिवर की जो ट्रिब्यूटरी है वो है मोहारी रिवर, रेदाक रिवर, यहाँ पे चांदखीरा रिवर, और रेयांग रिवर और खुशियारा रिवर। ये जो है इसकी ट्रिब्यूटरी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले लेते हैं, मैं एक बार यहाँ पे रीरेज कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसकी ट्रिब्यूटरीज का।
अब यहाँ पे जैसा मैंने आपको बताया इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो देखो ब्रिज जो है बहुत ही सेंट्रल रोल प्ले करने वाला है गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, जिससे कि हम वेस्ट बंगाल से नॉर्थ ईस्ट इंडिया को बहुत ही इजीली कनेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर के माध्यम से दिखाया था। कोलकाता यहाँ पे आप पोर्ट देख सकते हो और यहाँ पे आप चित्तागोंग पोर्ट भी देख सकते हो। इन दोनों को जो है बहुत ही इजीली कनेक्ट किया जा सकेगा और फिर हम यहीं से क्या कर सकते हैं, हमारे नॉर्थ ईस्ट के अंदर एंट्री ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ जो ये विलेज है, ठीक है, सबरूम जो टाउन है, ये एक तरीके से गेटवे बनने वाला है, गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर पहुंच सकते हैं। यहाँ पे गेटवे बन जाएगा सबरूम डिस्ट्रिक्ट। और इसी के साथ जो इसका डेवलपमेंट है सबरूम का, वो काफी ज्यादा होगा, क्योंकि यहीं से जो है सारे चीजें जो है जाने वाली है पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो इसका भी डेवलपमेंट ऑब्वियस सी बात है काफी तेजी से होने लग जाएगा। अब देखो कार्गो मूवमेंट जो है स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश के लिए भी, क्योंकि चित्तागोंग पोर्ट जो है वो 80 किलोमीटर रह जाता है त्रिपुरा के सबरूम से। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिस्टेंस कम हो जाती है। तो इंडिया और बांग्लादेश के लिए, दोनों देशों के लिए कनेक्टिविटी बहुत ही आसान हो गई है। अगर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को रीच आउट करना है बांग्लादेश को, तो इजीली किया जा सकता है, और सेम फॉर दी बांग्लादेश। अब देखो, इट सर्व एज द न्यू कॉरिडोर बिटवीन द टू कंट्रीज, हेल्पिंग द डेवलपमेंट ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। यहाँ पे लोगों का साथ ही साथ गुड्स का बहुत ही इजीली एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है, इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश का। ये जो न्यू मैरीटाइम रूट है फ्रॉम कोलकाता टू चित्तागोंग will provide the quickest way for the movement of the goods and alternative to the सितवे पोर्ट कालाधन रूट। ठीक है, तो यहाँ से चित्तागोंग और कोलकाता पोर्ट जो मैंने अभी आपको पिक्चर में दिखाया था, वो बहुत ही इजी एक्सेस है और बहुत ही इजी रूट है दोनों ही देशों के बीच में, जिससे कि इजीली पहुंच सकते हैं एक दूसरे के पास। ठीक है, तो यहाँ पे पहले देखो क्या होता था कि यहाँ पे सितवे पोर्ट जो है म्यांमार का है, ये पोर्ट यहाँ पे आप देख सकते हो जिसका मैंने अभी जिक्र किया था। ये सितवे पोर्ट म्यांमार का है और पहले इसको यूज करना पड़ता था, ठीक है, अगर यहाँ पे पहुंचना होता तो। लेकिन अब यहाँ पे हमें इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना होता, क्योंकि यहाँ पे एक तो चित्तागोंग पोर्ट यहाँ पे जो बांग्लादेश का है वो है हमारे पास। फिर उसके बाद यहाँ पे त्रिपुरा का जो फेनी रिवर है उसके ऊपर बन रहा है ब्रिज, जो कि 80 किलोमीटर लंबा है। तो यहाँ पे पहले यहाँ आएंगे, फिर यहाँ से सीधा हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहुंच जाएंगे वेस्ट बंगाल के कोलकाता पोर्ट पर। तो ये काफी इजी होगा और इंडिया के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन साबित होगा इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट के गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी और समझ आया होगा कि कितना इकोनॉमिकली बेनिफिट होने वाला है फेनी रिवर पे बन रहा है यहाँ पे मैत्री ब्रिज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना चैनल को, और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप vocab 24 और GK 24 एप्लीकेशन को अपने पास जरूर रखें, क्योंकि ये दोनों एप्लीकेशन आपको हेल्प करेंगी आपकी इंग्लिश और GK GS की प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए। इन दोनों ही ऐप पे आपको काफी सारा स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और इनफैक्ट बहुत सारा मटेरियल आपको मिलेगा जो आपकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। तो बिल्कुल आप इसको जरूर चेकआउट करना, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।